दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है टेक जनरेटिव यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो आपको बताने जा रहा हूँ कि आप काइनमास्टर के ब्लेंडिंग ऑप्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसे यूज़ करके कुछ ऐसे इफेक्ट वाली वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस तरह की वीडियो बनानी है तो आप वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए, और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हम इस पर ऐसी हेल्पफुल वीडियो लाते रहते हैं जो आपके बहुत काम की हो सकती हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आप अपनी वीडियो में ब्लेंडिंग इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको काइनमास्टर ऐप को डाउनलोड कर लेना है। इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लें। फिर इस प्लस पे क्लिक करें, 16:9 रेशियो पे क्लिक करें। उसके बाद दोस्तों आपको करना है कि आपको जिस भी वीडियो में ब्लेंडिंग ऑप्शन या ब्लेंडिंग इफेक्ट लगाना है उसे यहाँ पे इंपोर्ट करा लेना है। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को यहाँ इंपोर्ट करा ले रहा हूँ। इंपोर्ट कराने के बाद दोस्तों आप इंटरनेट से भी बैकग्राउंड डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको काइनमास्टर के अंदर के डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड का यूज़ करके ब्लेंडिंग ऑप्शन कैसे इस्तेमाल करना है वो सिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ लेयर में जाना है, यहाँ मीडिया में जाना है। यहाँ मैं बैकग्राउंड्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मुझे एक ये बैकग्राउंड चाहिए इसलिए मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों मैं इसे वीडियो के एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे ले आता हूँ, और जैसे आप इसे स्टार्टिंग पॉइंट पे ले आते हैं उसके बाद इस लेयर पे क्लिक करिए, यहाँ इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए और इसे फुल स्क्रीन कर दीजिए। फिर टिक पे क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों आपको करना क्या है, आप और बैकग्राउंड यहाँ पे इंपोर्ट करा लीजिए। ये तो एक ही हुआ था, अभी एक और हम यहाँ पे इंपोर्ट करा लेते हैं। तो यहाँ दोबारा मैं बैकग्राउंड में जाऊँगा और दोबारा दूसरा बैकग्राउंड जो है यहाँ इंपोर्ट करा लूँगा। उसके बाद यहाँ टिक पे क्लिक कर दीजिए, इस लेयर पे क्लिक करिए, यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसे फुल स्क्रीन कर दीजिए। और फिर आप एक और अगर बैकग्राउंड आप यहाँ इंपोर्ट करना चाहते हैं तो करा लीजिए। यहाँ पे मैं जाके एक और जो बैकग्राउंड यहाँ पे इंपोर्ट करा ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने तीसरा बैकग्राउंड जो है वो इंपोर्ट करा लिया। यहाँ से इसका फुल स्क्रीन कर दिया इसे मैंने, और यहाँ पे जो भी इसका एक्स्ट्रा पार्ट है उस पर क्लिक करके ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड पे क्लिक कर दिया। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप ये तीनों बैकग्राउंड यहाँ लगा लेते हैं, अब आपको करना है क्या, आपको बैकग्राउंड वाले ये जो इमेज है इस पर क्लिक करना है और फिर यहाँ नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद ब्लेंडिंग जहाँ पे प्रीमियम लिखा आ रहा है, तो दोस्तों अगर हो सकता है कि आपके काइनमास्टर में ये ऑप्शन ना आ रहा हो, तो अगर आपके काइनमास्टर में ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से काइनमास्टर को डाउनलोड कर लें और अपने पुराने वाले काइनमास्टर को अनइंस्टॉल कर दें। और फिर यहाँ आप इफेक्ट में जाएंगे तो यहाँ दो नॉर्मल इफेक्ट आपको मिलते हैं जो आपको नॉर्मल हर ऐप में मिल जाएंगे, मगर नीचे वाले इफेक्ट के लिए आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। तो अगर आपको फ्री में चाहिए तो ऐप हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक से डाउनलोड करें। उसके बाद दोस्तों आपको करना है क्या है, आप अपने हिसाब से यहाँ इफेक्ट लगा सकते हैं, ओवरले, मल्टीप्लाई, स्क्रीन, सॉफ्ट। तो जिस तरीके का भी आपको इफेक्ट यहाँ अच्छा लगता है आप उस तरीके का यहाँ पे इफेक्ट लगा लें। तो मुझे ये इफेक्ट सही लग रहा था इसलिए मैंने ये वाला लगा लिया। फिर दूसरी लेयर में जाता हूँ, फिर से आपको ये सेम प्रोसेस करना है। आप जो सा इफेक्ट चाहें यहाँ पे लगा सकते हैं आपके हिसाब से। तो यहाँ पे मुझे ये इफेक्ट अच्छा लग रहा था तो मैंने ये लगा लिया, और यहाँ थर्ड वाले में आ जाते हैं और दोबारा यहाँ ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से आप अपने हिसाब से कोई भी इफेक्ट चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मेरे को ये सही लग रहा है, फिर आप यहाँ से ओपेसिटी को भी आगे पीछे कर सकते हैं। मतलब अगर मैं इसे 0 कर दूंगा तो ये लेयर एक तरह से बिल्कुल छुप जाएगी, और अगर इसे मैं 50% कर दूंगा तो इसे 50% ही दिखेगी। तो इसे 100 रहने देता हूँ और टिक पे क्लिक कर देता हूँ। अब आपको मैं प्ले करके दिखा देता हूँ कि ये कितना सही इफेक्ट बन गया, जिसकी आप अभी देखेंगे कि ये वीडियो अभी चल रही है और इस पर जो ओवरले है वो ब्लू कलर का है और ये अचानक से ही चेंज हो जाएगा। तो देखिए पूरे वीडियो का जो है इससे मूड चेंज हो जाता है एक तरह से, और अब दोबारा आप देखेंगे कि एक तरह से फिर से पूरी वीडियो जो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल एक अलग ही इफेक्ट देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से जैसे अभी आपने बैकग्राउंड्स को लगाया, आप यहाँ पे वीडियो को भी लगा सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ बैकग्राउंड को डिलीट कर देता हूँ सारे, और मैं आपको वीडियो को लगा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड सारे डिलीट कर दिए। अब यहाँ मैं आपको वीडियो लगा के दिखाऊंगा। तो आपको लेयर में जाना है, फिर से मीडिया में जाना है, और यहाँ पे आपको जो भी वीडियो लगानी है उसे इंपोर्ट करा लेना है। तो दोस्तों इस तरह की वीडियो जो है आपको इंटरनेट से मिल जाएंगी काफ़ी सारी, तो आप वहाँ से यूट्यूब से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे सिलेक्ट करके यहाँ ट्रिम टू राइट प्ले ऐड कर दें और टिक पे क्लिक कर दें। अब मैं आपको यहाँ अलग अलग इफेक्ट लगा के दिखाता हूँ, इसलिए मैं इस लेयर पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा सीजर पे, और यहाँ स्प्लिट एट प्ले हेड पे क्लिक कर दूँगा ताकि मैं इनमें अलग अलग इफेक्ट लगा सकूँ। फिर से आप यहाँ सीजर पे क्लिक करिए और स्प्लिट एट प्ले हेड पे क्लिक करिए, और फिर से आगे जाइए और फिर से एक और बार ऐसा ही कर लीजिए। अब इससे क्या होगा, मैं अलग अलग फीचर अलग अलग तरह के जो है इफेक्ट इसमें लगा पाऊँगा। तो इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ फिर मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन में आ जाता हूँ और यहाँ मैं इस पर ओवरले वाला इफेक्ट लगा देता हूँ। फिर मैं अगली वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, फिर से मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन में आ जाता हूँ और यहाँ मैं मल्टीप्लाई वाला इफेक्ट लगा देता हूँ। फिर से मैं अगली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन में आ जाता हूँ और यहाँ मैं स्क्रीन वाला इफेक्ट लगा लेता हूँ। फिर से अगले में आता हूँ और यहाँ पर मैं दोबारा ब्लेंडिंग ऑप्शन पर आता हूँ और यहाँ पर मैं सॉफ्ट स्क्रीन का लगा लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ कि ये कितने सही लग रही है। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि
जो ये वीडियो कितनी प्रोफेशनल लग रही है, मैं आपको ये प्ले करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं अलग अलग इफेक्ट आ रहे हैं, जैसे मैंने अपनी थीम में अलग अलग इफेक्ट लगाए थे, इस तरीके से जो अलग अलग इफेक्ट प्ले हो रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो अपनी वीडियो में अलग अलग इफेक्ट लगा सकते हैं और अपनी वीडियो को काफ़ी प्रोफेशनल बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको कहूँगा आप मेरी इस टाइप को कॉपी ना करें, आप अपने हिसाब से नए नए बैकग्राउंड को ऐड करें और आप एक्सपेरिमेंट करें, जो आपको अच्छा लगे वो इफेक्ट्स इसमें लगाएं। तो यहाँ मैंने कुछ बेसिक इफेक्ट लगा के दिखाए थे आपको, आप चाहे तो और भी ज़्यादा इसमें क्रिएटिव हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर से लाइक करिएगा। और जैसे अभी आप देख सकते हैं कि नीचे जो स्क्रॉलिंग टेक्स्ट आ रहा है, अगर आपको उस तरीके का स्क्रॉलिंग टेक्स्ट लगाना सीखना है तो आप मेरी वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, जो कि लिंक अभी आपको ऊपर यूट्यूब कार्ड में दिख रहा है। आप वहाँ से जाके इस तरह का भी ट्यूटोरियल ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में हमें बताना मत भूलिएगा।